जैसे कि आपको पता है कि अभी डेंगू का सीजन चल रहा है। अधिकांश लोगों को डेंगू बीमारी हो सकता है क्योंकि मच्छर जब काटेंगे तो डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन रहता है कि डेंगू में या अगर आपका प्लेटलेट अगर लो आ रहा है तो उसमें कौन कौन से टेस्ट करवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे टेस्ट के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है सीवीसी का टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट कितना है और डब्ल्यूबीसी कितना है। साथ ही साथ हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी कराते हैं जिससे ये हम पता लगा सके कि पेरिफेरल के आधार पे कि आपको किसी तरह की कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर आता है एक टेस्ट कि आपको रिपीट प्लेटलेट काउंट कराना है। जैसे मान लो आपने सीबीसी कराया, उसमें प्लेटलेट काउंट बॉर्डर लाइन से कम आ रहा है तो 2-3 दिन बाद आप फिर से आपको करा देखना चाहिए कि शायद आपका प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रहा। फिर एलएफटी का टेस्ट का होता है। एलएफटी का टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि इसमें एसजीओटी एसजीपीटी ये चेक किया जाता है जो कि ये बताता है कि आपके लीवर के अंदर किसी तरह कोई इन्फेक्शन या सूजन तो नहीं हो गया है। साथ ही साथ किडनी का भी टेस्ट करवाया जाता है। किडनी का टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि जिससे ये पता चल सके कि आपकी किडनी की स्थिति सही से काम कर रहा है कि नहीं। फिर आता है टेस्ट पीटी और एपीटीटी। ये आपके ब्लड के क्लॉटिंग टाइम को बताता है कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। फिर विटामिन B12 का टेस्ट और फोलेट का भी टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर ये सारे रिपोर्ट अगर आपका नॉर्मल है तो फिर आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें प्लेटलेट अगर कम आता है तो आपको इसके बाद आपको डेंगू का भी टेस्ट करवाना पड़ता है कि शायद आपको डेंगू की वजह से तो प्लेटलेट कम नहीं हो रहा।